तपस्या किया करते थे। किताबों में हम पढ़ा करते थे कि ऋषि हुआ करते थे, जो लोगों को ज्ञान दिया करते थे, जो आशीर्वाद दे देते थे वो हो जाता था, पेड़ को चलने के लिए कह देते थे, किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, कुछ भी हो जाता था। वर्तमान कालखंड में भी पूज्य गुरुदेव भगवान उसी स्वरूप के लेकर समाज में बैठे हुए हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको निर्देशित कर रहे हैं। क्रम का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में चेतना शक्ति का प्रभाव हो, लोगों में सत्य विचारों का प्रभाव हो, लोगों में भक्ति का प्रभाव हो। लोग अक्सर ऐसा खोजते रहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना है तो हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप किसी को नहीं मानते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस देवी देवता किस भगवान की पूजा पाठ करें हमें शांति मिल जाए, तो गुरुदेव ने कहा कि मात्र आप अपने घर में बैठ करके दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ना शुरू करिए, आपको वो सारे रास्ते मिल जाएंगे जो आपके जीवन के लिए जरूरी होंगे। वो कहां से आपका कल्याण होगा, गुरुदेव माँ आपको पहुंचा देंगी। माँ सब कुछ है पूरे ब्रह्मांड को, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस पूरे जगत में जो भी मानव है, जो भी जीव हैं, उन सब की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। जिस तरीके से हमारे घर में 2-4 सदस्य होते हैं, सबके अलग अलग विचार हो जाते हैं, सबके अलग अलग खाने के, पीने के, रहने के, सोने के, उठने के, बैठने के, जीने के तरीके हो जाते हैं। उसी तरीके से आज समाज में, देश में अनेकों अनेक धर्म हैं, लेकिन सभी अपने हैं, सभी के विचार अलग अलग हैं, सभी लोग अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। हमको अपने जीवन को कैसे जीना है, गुरुदेव ने कहा कि यदि आपके घर में बलि होती है, यदि आपके घर में मांस का बछड़ होता है, तो आप अपने घरों में उसे रोकिए, उसे करना बंद करिए, इससे आपका कल्याण नहीं है। हो सकता है कि जिस जीव को आप मार के खाते हैं आपका ही कोई अपना सगा हो, पूर्व के जन्मों से जुड़ा हुआ हो, तो उसे बंद करना है। यदि मांस का भक्षण करते हैं तो उसे बंद कर दें, नशे का पान करते हैं, जिस तरीके से हम सब देखते हैं कि कोई अगर गंदा कपड़ा पहना रहता है तो हम लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि अरे गंदा कपड़ा पहना है, हम क्यों इनके पास बैठे। लेकिन जो मुंह में खूब नशा, बीड़ी, गांजा, भांग लगा के बैठे रहते हैं, लोग उनको आज जाते हैं पूजने कि भगवान है, महाराज जी हैं, इनका पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहीं नहीं होगा। आपको अगर अपने जीवन का कल्याण करना है, स्वयं नशे का पान करना बंद करना पड़ेगा, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में लोगों से बंद करवाना होगा, इसी से आपका कल्याण होगा। गुरुदेव ने कहा फिर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत है, तो गुरुदेव ने कहा माँ का एक ध्वज लाइए, अपने घर के ऊपर लगा दीजिए, और जब भी घर से निकलिए तो प्रणाम करिए, घर पे आइए तो प्रणाम करिए। माँ की कृपा आपके घर पे निरंतर बरसती रहेगी। गुरुदेव ने कहा कि आपको दवा नहीं काम करती है, कोई असाध्य से असाध्य रोग हैं, आप बहुत चक्कर लगा दिए हैं लोगों को, तो गुरुदेव ने कहा शक्ति जल हमने दिया है। वो शक्ति जल गुरुदेव के यज्ञों से बनता है। 11 दिन का एक यज्ञ होता है जिसे गुरुदेव अभिमंत्रित करते हैं। गुरुदेव जिस वाटर को, नॉर्मल पानी को अगर एक बार अपनी आंखों से देख दें तो अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी पी ले, जिसे एकदम बेहोश है, तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा, वो गुरुदेव की शक्ति साधना होती है, तो उससे शक्ति जल बनता है। गुरुदेव ने कहा कि सुबह शाम अपने घर में आप दुर्गा चालीसा पाठ पढ़िए और पूरे सदस्य मिल करके शक्ति जल का एक चम्मच प्रसाद के तरीके से ले लीजिए, इससे आपके असाध्य से असाध्य बीमारियां समाप्त होंगी। आप इसी तरीके से गुरुदेव ने कहा कि कुमकुम लगाना, चंदन लगाना सिर्फ हो सकता है पंडितों का काम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका वैज्ञानिक रीजन है कि आपका यह जो आज्ञा चक्र है जहाँ पर आप कुमकुम लगाते हैं, ये कुमकुम लगाने का तरीका सिर्फ नहीं है कि सिर्फ पंडित लगाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का लगा सकता है। यहाँ तक कि मैं ऐसे कई मुस्लिमों को जानता हूँ जो कुमकुम लगाया करते हैं। तो कुमकुम लगाने का कोई मतलब ऐसा नहीं है पंडित लगाते हैं सिर्फ। इसका साधारण मतलब ये भी है कि अगर आपका घर है उसमें लॉक नहीं है, ताला नहीं है और अगर कुंडी नहीं लगी है तो साधारण सा चोर आएगा आपके घर से, कोई सामान चोरी कर ले जाएगा। उसी तरीके से यह मुख्य द्वार होता है आज्ञा चक्र। अगर यहाँ पर आप कुमकुम का तिलक लगा कर रखते हैं तो जो भी कोई आसुरी शक्तियां होती है जिनको आप कहते हैं कि लग रहा है इनके शरीर में कोई समा गया है, तो हाथ समाते हैं, सही बात है। तो आप अपना अगर आज्ञा चक्र मुख्य द्वार लॉक करके रखेंगे तो हो सकता है कि आप उससे बचें। ये सारी बातें हैं गुरुदेव ने कहा अपने जीवन में उतारिए, शुद्धता के साथ जीवन जीजिए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करिए।
यही सारी बातें हैं। हम सब देखते हैं कि हमारे घर में अगर पंडित पुजारी आ जाते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम लोग अनेक अनेक तरीके की कमियां करते हैं। तो उन कमियों को हमें खत्म करना है। अपने जीवन में जो भी अज्ञानताएं हैं, गुरुदेव से सीखना है, अपने धर्म ग्रंथों से सीखना है और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना है। यह क्रम अभी समाप्त होगा। सभी लोग प्रणाम करेंगे और शक्ति जल और प्रसाद दिया जाएगा। शक्ति जल को गिराना नहीं है, उसे श्रद्धा पूर्वक पी लेना है, ना अपने ऊपर छिड़कना भी नहीं है, उसको पीना है। प्रणाम हाथ आगे करके करना है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कहीं भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं। अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो हमें जाने में खराब लग जाता है कि हमको इस तरीके से कह रहे हैं। तो हमको हाथ पीछे करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, हाथ आगे करके। यहाँ भी आप प्रणाम करेंगे और कहीं भी मंदिर में जहाँ कहीं आप जाते हैं, कि जिस भी भगवान को मानते हैं, सब कुछ माँ है। अगर आप माँ की पूजा कर लेते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है, जिसको आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्रत रखने के लिए गुरुदेव ने बताया कि आप नवरात्र आता है तो आपको याद आ जाता है कि माँ का समय आ गया है, 9 दिन का आ गया है, अब हमको व्रत रहना है। वो भी 9 दिन का जब दिन रहता है तो गिनते रहते हैं कि अगर 9 दिन का व्रत रख लिया तो हे माँ, आज 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, किसी तरीके से हमारा 9 दिन बीत जाए। इस तरीके से माँ की कभी कोई कृपा नहीं प्राप्त होती। इस तरीके से आप दिन काटते हैं, आप अपना दिन गुजार देते हैं, बीत जाता है और आप सोचते हैं कि हमें लाभ मिल जाएगा। कभी लाभ नहीं मिलेगा। 9 दिन ऐसे होने चाहिए कि ऐसे बीत जाए जैसे आपको कहने को लगे अरे 9 दिन कैसे बीत गए, हमें पता भी नहीं चला। ऐसा 9 दिन होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि आप 9 दिन का व्रत तो रहिए, उसके पहले व्रत रखने का प्रयास करिए। पहले महीने में, हफ्ते में 1 दिन व्रत रहिए। गुरुदेव ने कहा सबसे पवित्र दिन गुरुवार का दिन होता है। गुरुवार आप बुधवार की रात 12 बजे के बाद से गुरुवार को व्रत मानिए, अपने मन में संकल्प करिए और गुरुवार को पूरे दिन भर व्रत रहिए। अगर आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो गुरुदेव ने कहा हल्का फलाहार ले लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, माठा पी लीजिए, कुछ भी जो आपको लगता है व्रत के समय में चलता है उसे लीजिए। शाम को पुनः माँ भगवती की या जिस भी भगवान को आप इष्ट मानते हैं अपना, उनके सामने धूप दीप अगरबत्ती करिए और आरती करने के पश्चात अपने घर में पुनः खाना बनाइए जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। पुनः माँ को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए और खुशी के साथ उस खाने में जो भी दाल चावल सब्जी रोटी हो, लहसुन और प्याज मत डालिए। खाना को चढ़ा करके प्रसाद के रूप में धारण करिए। गुरुदेव ने कहा इससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप दिखावे का व्रत रह लेते हैं, लेकिन व्रत रहने के बाद पता चलता है कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, कोई उल्टी पे उल्टी कर रहा है, किसी की व्रत रहने की प्रैक्टिस नहीं, किसी की क्षमता ही नहीं है कितना लोग व्रत रह लें। दिखावे का लोग सुनी सुना व्रत रहने लगते हैं। इन चीजों को हमें समाप्त करना है। यह व्रत सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते, हम व्रत नहीं रहेंगे। व्रत रहना एक साइंटिफिक प्रक्रिया भी है। अगर आप व्रत रहते हैं तो आपका जो शारीरिक वो होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर उसके ऊपर डेली 1 क्विंटल 50 किलो लादा जाए, एक आध दिन अगर उसको छुट्टी मिल जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर हम अपने पेट में बहुत सारा हमेशा नाना प्रकार के खाना पीना खाते रहते हैं, अगर एक दिन अपने पेट को रेस्ट दे दें तो हमारे पेट को भी आनंद मिलेगा, हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगेगा। बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं, जैसे कोई पेट की समस्या से परेशान है, कोई मानसिक समस्या से परेशान है, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो सकती हैं। पूरे दिन भर सिर्फ व्रत रहना है, शाम को खाना भी खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से गुरुदेव की प्रक्रियाएं साधारण सी यात्रा है। अगर हम अपने जीवन में यह यात्रा धारण करते हैं तो हम शायद 10 साल से 20 साल से 50 साल से पूजा पाठ तो करते थे, लाभ नहीं मिलता था, लेकिन माँ की कृपा से आपको वह सब कुछ समझ में आने लगेगा। अच्छा, इस तरीके से लाभ मिलता है। कभी कभी आप मन एकाग्र करते हैं तो आप कहते हैं अरे हमको तो ये पता था, पहले से हो जाता है। गुरुदेव ने कहा हर दिन अपने घर में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपने मन को एकाग्र करके बैठा करिए। आपके साथ क्या कुछ होने वाला है वो आप जान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ कोई लाल पीला कपड़ा पहनकर बैठा रहेगा वही सब कुछ जानता है कि आपके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब कुछ धारण कर सकते हैं। एक ऋषि की यात्रा के साथ अपने आप को जोड़कर रखना है। आगे हम इस क्रम को यहीं से समाप्त करते हैं। शक्ति और प्रसाद श्रद्धा पूर्वक धारण करेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जननी जगन्माता की जय, जय माता की, जय गुरुवर की।